हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी, अध्याय 4 सांवले सपनों की याद। इनके लेखक हैं जावीर हुसैन। तो हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। किस घटना में सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया गया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका आंसर है बचपन में सलीम अली के एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वह गौरैया मानो उन्हें खोज के नए नए रास्ते की ओर ले जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिसमें उनकी आंखें नम हो गईं, दुखी हो गईं? इसका आंसर होगा सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण के व्यापक विनाश का चित्र खींचते हुए बताया होगा कि यदि उसे नहीं बचाया गया तो वन्य पशु पक्षियों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे केरल की हरी भरी धरती प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा। सलीम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं, दुखी हो गईं। प्रश्न नंबर तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका आंसर है लॉरेंस की पत्नी जानती थी कि लॉरेंस उनकी अपेक्षा अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ अधिक समय बिताते थे। इसी कारण फ्रीडा ने यह कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का नंबर उत्तर है, प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर होगा सलीम अली भी लॉरेंस की भांति प्राकृतिक प्रेमी थे। वे प्राकृतिक से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्राकृतिकमय हो गया हो। वे प्राकृतिक जीवन का ही रूप बन गए थे। ख नंबर का प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका आंसर है सलीम अली संसार से विदा हो गए, चले गए, प्राकृतिक में विलीन हो गए, विलुप्त हो गए। वे पक्षी की तरह रहे हैं पर अब उनके शरीर की गर्मी नहीं रही, ना दिल में धड़कन। कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन भी देना चाहे तो भी इस पक्षी को जीवित नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर ग है, सलीम अली प्राकृतिक की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आंसर है सागर असीम होता है और उसकी गहराई की ठाह पाना असंभव है, जबकि टापू छोटा आकार होता है। सलीम अली जैसा प्राकृतिक प्रेमी प्राकृतिक में इतना छोटा नहीं था कि उसे टापू माना जाए, वह तो अथाह सागर या जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती थी। प्रश्न नंबर 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली के 4 विशेषता बताइए, जिसमें है नंबर 1 है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने मिश्रित कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है। लेखक ने इस पाठ में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे सफर, खामोश, वन, भाड़े, छाछ, एयरगन आदि तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा नंबर है मुहावरों का प्रयोग। लेखन ने मुहावरों का प्रयोग कर भाषा में रोचकता ला दी है, जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना। इस तरह कई सारे मुहावरों का प्रयोग लेखक ने पाठ में किया है। तीसरा नंबर है जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में जगह जगह पर जटिल
एवं लंबे वाक्य का प्रयोग किया, बड़े वाक्यों का प्रयोग किया, बड़ी सरलता से किया है। जैसे यह उनकी भूल, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। चौथा नंबर है भावानुकूल भाषा, भाव के अनुकूल भाषा। लेखक ने जगह जगह भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया। जैसे जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहेली बने रहेंगे, मेरी आंखें नम हैं सलीम अली तुम लौटोगे ना। प्रश्न नंबर 6 है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा सलीम अली सच्चे प्राकृतिक प्रेमी थे। चिड़ियों से उन्हें विशेष लगाव था। वे सदा एक दूरबीन का मतलब होता है चश्मा लेकर पक्षियों को देखने, उनके रहन सहन, स्वभाव आदि पर खोज करने निकल पड़ते थे और कुछ ना कुछ खोज कर ही लौटते थे। जंगलों, पहाड़ों, झरनों को वे उन्हीं की नज़र से देखते थे। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत फूटता महसूस करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। यह शीर्षक उपयुक्त है, यह शीर्षक सही है। सलीम अली वस्तुतः सपना ही थे, ऐसा व्यक्ति जिसमें सपनों को खींचने की ललक थी। सलीम के संदर्भ में लेखक ने एक और सांवले का संदर्भ दिया। आज भी वृंदावन में भी कृष्ण चरित्र को याद किया जाता है। यमुना का सांवला पानी उनकी याद दिलाता है। सलीम अली भी वैसे ही मिथक बन गए हैं, उसी तरह हो गए हैं। उनकी याद सांवले सपनों की याद ही है। दोस्तों, अब आता है रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8 है, वस्तुतः पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान करेंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आज सर्वत्र प्लास्टिक, सब जगह प्लास्टिक का चलन हो गया है, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इससे नदी नाले तक अवरुद्ध हो जाते हैं, इससे नदी नाले तक बंद हो जाते हैं, पशु मारे जाते हैं। यदि पशु खा लेता है तो पशु मर जाता है। हम यह चेतना पैदा करेंगे कि प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए, केवल वही प्लास्टिक काम में लाया जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो। इसके साथ ही हम धरती को हरा भरा रखकर पर्यावरण बचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।